कबाड़ की दुकान पर काम करने वाले एक नौजवान मजदूर को अचानक ये ख्याल आया कि क्यों ना वो खुद अपना धंधा शुरू कर दे, अलग ठिकाना बना ले और मेहनत करके अच्छे पैसे कमा ले। उसकी इस सोच की राह में जो चीज हाइल थी वो था पैसा, और पैसा भी 15-20 लाख के लगभग। ये उसी नौजवान मजदूर की कहानी है। मैं हूँ पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि जंगल में एक सायादार दरख्त के नीचे 17 साला दिलबर कबाड़ के एक बड़े थैले से टेक लगाए निस्फ दराज था। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे उसे नींद आ रही हो। करीब ही से रेलवे लाइन गुजर रही थी। अचानक उसे रेल की सीटी की आवाज सुनाई दी जो तेजी से आ रही थी। दिलबर उठकर बैठ गया और वहां से जाने का सोच ही रहा था कि एक कपड़े का थैला तेजी से उसके कदमों में आकर गिरा। ट्रेन सीटी बजाती हुई गुजर गई। शायद वो कोई कूड़ा करकट था जो किसी मुसाफिर ने चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। दिलबर था तो कबाड़िया। उसने फौरन थैला खोला कि शायद उसमें कबाड़ में बिकने वाली कोई चीज हो, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि थैले में एक खती रकम मौजूद थी। दिलबर ने इधर उधर देखा और उस थैले को बड़े कबाड़ के थैले में नीचे की जानिब ठूंस दिया। फौरन ही वो थैला उठाकर चल पड़ा। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसने देखा है वो हकीकत थी कि कोई जादू। दिलबर की पीठ पर कबाड़ का बड़ा थैला था और वो तेज तेज कदमों से किसी महफूज मकाम की जानिब जा रहा था ताकि एक बार फिर वो तसल्ली कर ले कि थैले में रकम ही मौजूद थी। तब उसने अपनी आबादी का रुख किया। ये चटाइयों और बांस से बनी हुई बस्ती थी जिसमें ज्यादातर खाना बदोश रहते थे। दिलबर अपनी झोंपड़ी में दाखिल हुआ और रकम वाले थैले को एक पुराने जंग आलूद बक्स में रख दिया। एक आदमी जिसकी यौमिया आमदनी मुश्किल से 500,000 रुपए हो और उसे अचानक 13 लाख रुपए की खती रकम मिल जाए तो उसकी हैरानी, खुशी और खौफ का क्या आलम होगा। उसका अंदाजा शब्बीर को उस वक्त हुआ जब वो एक बड़े कबाड़ खाने में मौजूद था। इस कबाड़ खाने के मालिक का नाम बाबर था और उसने अपनी दुकान पर काम करने के लिए कई लड़के रखे हुए थे, जिसमें उसका 12 साल का बेटा हमदान भी शामिल था। दिलबर और मालिक के बेटे 12 साला हमदान में खासी दोस्ती थी और लोग दोनों को भाई समझते थे। शब्बीर ने देखा कि कबाड़ खाने में हर तरफ बोरियां और खुला सामान पड़ा हुआ था। बड़ी सी तराजू पर माल तुल रहा था। इधर उधर से कबाड़ी अपना माल लाकर कबाड़ खाने में उतार रहे थे और माल तुलवाने के बाद अपनी रकम लेकर जा रहे थे। सेठ बाबर काउंटर पर बैठा हुआ था और दिलबर माल तोल रहा था। सलाम सेठ, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। क्या बात है भाई, आजकल बड़ा देर से आ रहा है? क्या बताऊं सेठ, बहुत परेशान हूँ। बहन की शादी है और तुम दिहाड़ी भी नहीं दे रहे। मिल जाएगी। अभी जरा हाथ तंग है मेरा, थोड़ा सब्र कर। अरे छोड़ो यार, अभी तुमने अपने बेटे को साइकिल दिलाई है। अबे वो पैसे उसी के थे और उसने जमा करके लिए साइकिल, और तू क्या जल गया? अरे मैं क्यों जलूंगा सेठ, मेरा तो छोटा भाई है वो, बस शादी की वजह से कह रहा था। अबे मिल जाएगी। जा जरा सही से वजन करना, वो डंडी मत मारियो। अरे सेठ खुद देख लो। हाँ सही है। अच्छा सुन, चाय तो एक बोल दे यार। हाँ मैं बोलता हूँ। अच्छा ये हमदान किधर है, नजर नहीं आया आज। अबे घर से तो निकला था यार। हाँ इसी दौरान दिलबर के नंबर पर एक नामालूम कॉल आया। हेलो, हाँ कौन? अपने बेटे का नाम सुनकर सेठ के कान खड़े हो गए और उसने हाथ के इशारों से मामला जानने की कोशिश की, लेकिन दिलबर बात करता रहा। उसके चेहरे पर खौफ था। हाँ मेरा छोटा भाई है। तुम कौन हो? मेरा भाई है ना? हाँ मेरा भाई है। भाई तू क्यों पूछ रहा है? चल भाग यहाँ से बे। दिलबर ने फोन बंद कर दिया। हमदान का बाप तशवीशनाक लहजे में उससे मुखातिब हुआ। कौन था? और ये हमदान का क्यों पूछ रहा है? अरे सेठ कोई ऐसे ही नशा ही लग रहा था मेरे को। अबे यार मैं तो मर गया हूँ यार, मैं उसको फोन लगा दूं। अबे फोन यार चार्जिंग पे लगाया, फोन दे अपना। बाप बेटे को फोन करता रहा लेकिन नंबर बंद आ रहा था। वो निहायत परेशान हो गया। The number you've dialed is not answering. यार फोन को बंद आ रहा है। आपके मिलाए हुए नंबर से
जवाब मौसू अबे यार इसका नंबर भी बंद है यार, जान देख जरा। तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ कहीं दोस्तों के साथ चला गया होगा कहीं, मैं देख कर आता हूँ। देख मालूम करिए, फोन लेके दे। सेठ बाबर के 12 साला बेटे हमदान की तलाश जारी थी कि एक दिन सेठ के मोबाइल पर घंटी हुई और नामालूम कॉलर ने जो बात कही उससे बाप का दिल लरस कर रह गया। हेलो, कौन बोल रहा है? बेटे की जिंदगी चाहते हो तो 20 लाख का बंदोबस्त कर लो और सुनो, पुलिस के पास जाने की कोशिश मत करो। यार हमदान, साइकिल तो बड़ी अच्छी है, कितने की ली? अब्बा ने दिलाई है 10,000 की। अब्बा तो बोल रहा था तूने अपने पैसों से लिए। एक ही बात है यार। अच्छा सुन यार, 1 महीना हो गया तेरे अब्बा ने मजदूरी नहीं दी। यार अब्बा का हाथ वैसे तंग है, उन्होंने किसी को भी पैसे नहीं दिए। वाह, और तुझे साइकिल दिला दी। तू जल जाएगा यार। अबे मैं क्यों जलूंगा। अच्छा सुन, एक राउंड तो दे मुझे। जा जा ले जा। दिलबर हमदान की साइकिल लेकर चला गया और इतनी देर में हमदान का बाप भी वहां आ गया। बस साइकिल तेरी है ना? हाँ मैं। कहाँ ले गया? बोले मेरा टायर करता है। अचानक सेठ अपने ख्यालों से बाहर निकला तो वहां ना तो उसका बेटा था और ना ही दिलबर। सेठ ने दुकान एक बच्चे के हवाले की और मोटरसाइकिल पर घर पहुंच गए। सेठ का घर गरीबों वाली आबादी में था, लेकिन पक्का घर था। अरे क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे? तुमने हमाद को देखा? वो दुकान गया हुआ है। अरे वो दुकान पे नहीं पहुंचा, किसी ने उसको अगवा कर लिया है। वो तावान के 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। हाँ 20 लाख? मेरा बच्चा अगवा हो गया? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। कुछ भी करें आप, बच्चे को लेकर आए मेरे। ओहो सब्र करो, मैं कुछ कर रहा हूँ, देखता हूँ। शौहर इस तरह भी आलम में इधर उधर टहलता रहा। फिर उसने दिलबर को फोन कर दिया जो दुकान पर मौजूद था। हाँ सेठ, कुछ पता चला उसका? अरे नहीं यार, अभी तक कोई पता नहीं चला। दोबारा कार आई उनकी? नहीं यार, कोई राब्ता नहीं हुआ। मैं तो सोच रहा हूँ कि पुलिस के पास जाके कंप्लेन कर दूं। नहीं सेठ, इससे काम बिगड़ जाएगा। इंतजार करो दूसरी कॉल आने की। इंशाल्लाह हमदान को कुछ भी नहीं होगा। यार उधर शब्बीर ने देखा कि 12 साला हमदान एक वीरान खोली में औंधे मुंह पड़ा था और उसकी गर्दन में तार लिपटी हुई थी। हाथ पांव बंधे हुए थे और एक शख्स उसकी तस्वीरें खींच रहा था। मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है? मैंने आपको पहचान लिया है, मैं अपने अब्बू को बता दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तू जितनी भी कोशिश कर ले, तू यहाँ से जाने वाला नहीं है। तू यहाँ से जाएगा तो अपने बाप को बताएगा ना। लेटर है आराम से। शब्बीर ने किसी के कदम मुड़ते हुए देखे और फिर 2 हाथ खोली का ताला लगाते देखे गए। हमदान मुसलसल चीखता रहा। हमदान के बाद से 20 लाख रुपए तलब किए गए थे और उसने अपनी बिरादरी से चंदा करके 13 लाख रुपए जमा भी कर लिए थे। जब ये बात दिलबर के इल्म में आई तो उसका भी जी चाहा कि वो सेठ को वो रकम दे दे जो उसे अचानक मिली थी, लेकिन रकम देने का मतलब था कि उससे पूछगछ शुरू हो जाती कि रकम कहाँ से आई। दिलबर खासा परेशान था। उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था कि पैसे होने के बावजूद वो अपने दोस्त के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर अचानक उसके दिल में हसद और नफरत पैदा हो गई और वो काम के दौरान ही बड़बड़ाने लगा। अरे छोड़, क्या सोच रहा हूँ मैं भी। बाहर में जाए सेठ को कौन सा मेरा ख्याल है। किसी के पैसे दबाएगा तो यही होगा। तो कुदरत का निज़ाम है, किसी के पैसे रखेगा तो यही होगा उसके साथ। करीबी खड़ा एक कबाड़िया दिलबर की बड़बड़ाहट सुन रहा था। अबे किसको सोच रहा है? अबे किसी को नहीं, ऐसी लोगों के बारे में सोच रहा था
लोग कितना हसद करते, वो सेठ का बेटा गायब हो गया ना, तो उसी के बारे में सोच रहा था। तू छोड़ अपना काम कर। अच्छा ठीक। नामालूम अगवाकारों ने हमदान की तार बंधी तस्वीरें उसके बाप को व्हाट्सएप की थी, जिसके बाद बाप ने हर हाल में तावान अदा करने का फैसला कर लिया था, लेकिन रकम कम थी। बस हुआ। अरे भाई यार कुछ रहम करो भाई, हम बहुत गरीब आदमी है। हमने यार 13 लाख रुपए बड़ी मुसीबत से जमा किए। भाई आप ये 13 लाख रुपए ले लो और मेरा बच्चा मुझे दे दो, खुदा के वास्ते यार। ठीक है, कल खाने वाली गाड़ी में सवार हो जाओ, हम अपने साथ हमारा आदमी कुछ पैसे ले देगा। ठीक है। और मेरा बेटा पैसे दोगे तो बेटा आगे होगा। अब शब्बीर की समझ में आया कि जो रकम दिलबर को मिली थी वो दरअसल हमदान के तावान की रकम थी, जो अगवाकारों के बताए हुए मुकर्ररा मकाम से आगे फेंकी गई और दिलबर के हाथ लग गई, जिसे उसने छुपा लिया था। तावान की रकम देने के बावजूद जब हमदान न मिल सका तो हमदान का बाप पुलिस स्टेशन पहुंच गया। थानेदार साहब, मुझे अगवा बराए कानून वालों ने फोन किया था। मुझे उन्होंने कहा था कि खाने वाल जाने वाली ट्रेन पे बैठ के आप आ जाना, और जो मुझे जगह बताई मैंने बैग वहीं फेंका। उन्होंने बोला था यहाँ फेंक देना, मैंने फेंक दिया। लेकिन थानेदार साहब, बैग तो मैंने फेंक दिया, लेकिन मेरा बच्चा नहीं आया। थानेदार साहब, मेरा बच्चा मुझे वापस मिलवा दो। अच्छा, तुमने वो बैग जो उन्होंने जगह बताई थी वहीं फेंका था? हाँ थानेदार साहब, वहीं फेंका। अच्छा ये बताए, तुम्हें किसी पे शक? थानेदार साहब, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, तो हमें शक किस पे होगा? तो फिर तुम्हें एक काम करना होगा, तो मुझे इजाजत दो, मैं तुम्हारे बंदों से पूछताछ करना चाहता हूँ। थानेदार साहब, आप कुछ भी करें, बस मुझे मेरा बच्चा दिला दे। तुम परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, हम अपनी पूरी कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने कबाड़ खाने में काम करने वाले मजदूरों से पूछगछ की, लेकिन कुछ हासिल न हुआ। दिलबर से पूछा तो वो घबरा गया। शायद उसे ये फिक्र थी कि अगर पुलिस ने छापा मारकर 13 लाख रुपए बरामद कर लिए तो उसको अगवाकार समझा जाएगा, जबकि उसे तो अचानक थैला मिला था। शब्बीर ने देखा कि दिलबर पुलिस की वैन में बैठा हुआ था। वैन खाना बदोशों की बस्ती के पास रुकी और पुलिस एहलकार दिलबर को लेकर उसकी झोंपड़ी में दाखिल हुए। दिलबर का रंग उड़ा हुआ था। दिलबर की माँ परेशान हो गई। क्या हुआ है? क्या बात है? क्यों इस तरह पकड़ के ला रहे हो मेरे बेटे को? मैं चुप कर, तलाशी लेनी है हमें तुम्हारे घर की। बच्चे में क्या है? हाँ? पुलिस ने तलाशी ली तो थैला रकम समेत बरामद हो गया। क्या है ये? कहाँ से आए पैसे? हमने तो अभी अपने बेटे से पूछा नहीं कि इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आया वो। मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम। बोल, कहाँ से आए पैसे? तो कहाँ है हमदान? तूने अगवा किया ना हमदान को? थानेदार साहब, खुदा की कसम मैंने अगवा नहीं किया, मेरी माँ की कसम। तुमने अगवा नहीं किया तो ये दरअसल उतारे तूने पैसे? हाँ बताता हूँ। बताओ जल्दी। चल, चल चलो गाड़ी में डालो इसका। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बेटे को? कहाँ लेके जा रहे हो? अरे बता के तो जाओ, मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो? जो रकम बरामद हुई थी वो इतनी बड़ी थी जितना तावान मांगा गया था। दिलबर रो रो कर यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस इस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। शब्बीर ने देखा कि तफ्तीशी सेल में मार खा खा कर दिलबर नींद बेहोश था और जब उसे जान से मारने की धमकी दी गई तो वो असल बात बताने के लिए तैयार हो गया। बोल, कहाँ रखा तूने हमदान को? पता क्या रखा? मुझे नहीं पता था, हमदान का मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। देख, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर तूने नहीं बताया तो इसमें जो आखिरी गोली है वो तेरे नाम की है। भेजा डाल रहा हूँ तेरा। बता दो साहब, बताता हूँ साहब।
दिलबर की निशानदेही पर पुलिस ने 12 साला हमदान की लाश एक सूखे हुए गटर से बरामद कर ली थी। हमदान के गले में खारदार तार लिपटी हुई थी। दिलबर ने तावान के हुसूल के लिए अपने ही दोस्त को महज इसलिए अगवा करके मार दिया था कि हमदान ने धमकी दी थी कि वो बाप को सब कुछ बता देगा। तावान की रकम की वसूली के लिए भी उसने बड़ी चालाकी से मंसूबा बनाया था और एक मखसूस जगह रकम चलती गाड़ी से फेंकने के लिए कहा था। वहीं था ज़ाहिरी तौर पर, चूँकि मेन रोड के ऊपर से वो बच्चे को अपने साथ लेकर गया था। अगर वो किसी भी तौर पर अनजान होता और बच्चे को लेके जाता तो बच्चा लाजमी वहाँ पे कोई फस क्रिएट करता, कोई शोर मचाता। इस तरह का कोई इशू नहीं हुआ। बच्चा बड़े आराम से उसके साथ चला गया। और उसके बाद जब इस डर से कि क्योंकि बच्चे को वो जानता था, अगर बच्चा को वो वापस कर देगा तो उसे ये था कि फिर बच्चा डेफिनेटली उसका बता देगा और उसका पूरे का पूरा प्लान जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। उसने अपने तौर पे बड़े टेक्निकली अंदाज से काम किया कि कॉल जो कर रहा था वो डिफरेंट मोबाइल यूज़ करके कॉल कर रहा था और पूरा उसका प्लान ये था कि किसी भी तौर पर वो ट्रेस ना हो सके। लेकिन क्योंकि एक मोबाइल जो है वो हमें साथ वाले हमसायों के घर से मिल गया था और उसकी मदद से उस मोबाइल के अंदर जो सिम इस्तेमाल की गई, उस सिम के ज़रिए पुलिस जो है वो इस तक पहुंचने में कामयाब हुई और इसने पूरे का पूरा अपना प्लान जो है वो अनअर्थ किया। वजह बड़ी मामूली सी थी, जिसको देखकर ओवरऑल सोसाइटी के जो रवैये हैं और किस तरह से मतलब कितनी छोटे छोटे मामलात के ऊपर लोग जो है वो किस हद तक ये एक्ट कर जाते हैं। ये ख़ुद भी इसकी एज जो है वो को 16-17 साल के करीब है जो मुलज़िम है इसके अंदर। वो इसी बाबर के पास जो इसका वालिद है हमदान का, उसके पास वो मुलाजिम था और कबाड़ का सामान वो उसको देता था और वो कबाड़ का सामान के पैसे ना मिलने के रंजिश के ऊपर उसने इसके बेटे को अगवा किया और उसके बाद उसने इसका ये कत्ल किया। यह है उस बेकसूर मेहनत कश लड़के की लाश जिसे उसके साथी ने ही सफ़ाकी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने सफ़ा कातिल को बाकायदा गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया था। शब्बीर को उम्मीद है कि मुल्जिम अपने किए की सजा जरूर भुगतेगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।